हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का वसंत का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निराला जी ध्वनि कविता के माध्यम से प्रकृति का वर्णन करते हुए उन्होंने लोगों की भावनाओं को दर्शाया है। तो हम एक एक करके इन सभी लाइनों को पढ़ेंगे, यानी कि कविता की जो है सारी लाइनें हैं, उन सारी लाइनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसका भावार्थ निकालेंगे, यानी कि कविता के पीछे छुपी सारी बातों को हम जानेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली लाइन है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत जी ध्वनि कविता की इन पंक्ति में कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में वसंत अभी अभी ही तो आया है, इसलिए अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं उनका हृदय उल्लास और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वह अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक वह हार नहीं मानेंगे। तो ये थी इसकी पहली लाइन, और पहली लाइन का भावार्थ जो है मैंने इस तरह से आप लोगों को बताया। तो अब हम दूसरी लाइन को करेंगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि सूर्यकांत जी ध्वनि कविता की इन पंक्ति में कह रहे हैं कि उनके सामने प्रकृति का सुंदर दृश्य है, जहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पौधों पर खिली कलियाँ मानो अब तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि वह सूरज को खींच लाएंगे और उन सोई कलियों को उगाएंगे। निराला जी इन प्रकृति के माध्यम से हारे हुए लोगों की जीवन के बारे में दर्शाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के आने से पेड़ पौधों और कलियों में परिवर्तन आता है, ठीक उसी प्रकार से निराला जी लोगों के हृदय में उत्साह और उल्लास भरकर उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा लाइन, यानी कि दूसरा लाइन का भावार्थ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो हम इसकी तीसरी लाइन को करने वाले हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। कवि सूर्यकांत जी ध्वनि कविता की इन पंक्ति में कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के आने से कुछ पेड़ पौधों व कलियां आलस्य से भरे नींद में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ निराशा भरे लोगों आलस्य से नींद में रहते हैं, यानी कि कुछ निराशा भरे लोग आलस्य से नींद में रहते हैं और ऐसे लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। कवि कहते हैं कि मैं उन सब से उनकी नींद को छीन लूँगा और उन सारे सोए हुए लोगों को जगा दूँगा। अर्थात कवि उन निराशा भरे लोगों के जीवन में नए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। तो ये हमारा तीसरा लाइन था और ये तीसरा लाइन का भावार्थ था। तो अब हम इस कविता के सबसे लास्ट लाइन को करेंगे। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हे वो मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत जी ध्वनि कविता की इन पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं सोए हुए लोगों को नींद से जगाकर उन्हें नया जीवन जीने का कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और वे अपने अपने जीवन को सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि कहते हैं कि उन्हें अभी नींद में सोए हुए युवाओं को जागृत करना है, युवाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है, यानी कि कवि को अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए अभी उनका अंत नहीं हो सकता। तो ये था ध्वनि कविता का भाव अर्थ। कविता तो बहुत छोटी सी थी, पर इसके पीछे छुपे सारी बातों को हम लोगों को जानना था, समझना था। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।